हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त क्या है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग अगर आपको पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल लिंक चैनल में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख सकते हो उसे भी। वहाँ रोज़ रात को रीडिंग आती है और डिटेल रीडिंग होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, अरे बाप रे, द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी हैवी एनर्जी है। कल से दोनों ही चैनल की मैंने वीडियो करी हैं और दोनों पे ही सेम टाइप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टाइप की। उस दूसरे वाले चैनल पे भी रीडिंग आ जाएगी, वहाँ डिटेल होगी, जा करके देख लेना। एनर्जी में एक शिफ्ट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है बट होगी, ठीक है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो तो आपको और आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त आपको लेकर के क्या एनर्जी, बहुत सारा बर्डन है इनके दिमाग पर, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इनकी हर बात को जान जाते हो, चाहे चीटिंग वीटिंग करें, आपको बताएं नहीं बताएं, कुछ भी करें, बट आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा तेज है कि ये आपको क्या कहना है, आपको सब पता चल ही जाता है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है, कोई धोखा किया है, कुछ किया है, रिसेंटली भी किया हुआ है, तो वो आपको सपोज अगर आप जो लोग कांटेक्ट में हैं, अभी नो कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके केस में आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोल किया है, ठीक है, किसी के साथ किया है, और वो उन्हें डर लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है, या पता चल जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, उस और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। इस सब चीज़ों का ना इन्होंने अगर आपको बताया नहीं है तो बर्डन है इनके ऊपर, तो ये आपको बर्डन उतारना चाहते हैं, मतलब आपको बताना चाहते हैं। पर जिन लोगों की केस में आपके पर्सन ने आपसे चीटिंग किया है ऑलरेडी, और आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, बहुत अच्छे हो सकते हो, आपको सही और गलत का ज्ञान है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, इसलिए चीज़ों को बहुत जल्दी जान जाते हो। तो आपके पर्सन ने ऑलरेडी अगर ऐसा कुछ कर रखा है, स्कैम कुछ, और नहीं बताया तो उनको बर्डन है कि आपको बताना है। अगर बता रखा है तो आपको ऑलरेडी पता है अगर, तो भी इनको बर्डन है, ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है यार मैंने क्यों किया, कैसे, क्यों ही किया, तो ये बहुत दिमाग से चलना चाहते हैं। टावर आपके लोगों के बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो इमोशंस को साइड में रखकर अभी ये प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं कि ये बर्डन किस तरीके से उतारा जाए। हिम्मत चाहिए इनको, हिम्मत इनकी पड़ नहीं रही, ठीक है। इन्होंने नहीं बताया है आपको तो भी इनको डर लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा तो आप जान ही ले लोगे इनकी, तो ये बताना चाहते हैं बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत स्ट्रेंथ अपने अंदर जुटाते हुए देख रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं, न्याय करना चाहते हैं ये यहाँ पर, ठीक है। पैसों के आने का वेट ज़रूर कर रहे हैं बट यहाँ पे चीज़ों को चाहते हैं कि न्याय हो, सही न्याय हो। इनके साथ गलत हुआ है तो इनको न्याय मिले, और अगर इनके द्वारा किसी और के साथ गलत हो गया है तो वहाँ पे भी न्याय मिले, ठीक है। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। मुझे कुछ लोगों के डिवोर्स वाली सिचुएशन यहाँ पर साफ दिखाई देती है, ठीक है। द हायरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाए। ये भगवान के मंदिर भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी इनका धर्म है
और ये वहाँ पे भी मांगते हैं कि प्लीज़ जल्दी से चीज़ें बदल जाएं, सब कुछ सही हो जाए, रास्ता दिखाओ मुझे, मैं ये बर्डन बोझ उतार के रखना चाहता हूँ या रखनी चाहती हूँ। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन और क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद इनका इरादा आपको चूज़ करने का है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या करना मेरे लिए सही रहेगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, सेलिब्रेशन चाहते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, आपके पर्सन ने सेलिब्रेशन किया है और अब ये दिमाग से सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। जिन लोगों को, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, आप लोग और आपके पर्सन आपसे अलग गए हैं, तो कुछ ना कुछ इन्होंने स्कैम किया है। ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, बट होगा यहाँ पर। और अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आपको ये सब चीज़ें बताएं कैसे। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया टावर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। अगर आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, अदर स्टेट में रहते हो, तो ये आपके पास भाग के आना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप अपना ऑफ़र करना चाहते हैं। बट चीज़ें यहाँ पे कंप्लीशन ये चाहते हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्यों इतना दिमाग चला रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दिए। किंग ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ वाई फाइनल शफल द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये सेलिब्रेशन बैलेंस चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपने अंदर हिम्मत जुटाते हुए मतलब जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में भी बातचीत कर रहे हैं या करना चाहते हैं। यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है, वो कुछ है, ये बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यताओं और इन सब चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आ रही थी, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन अपनी फैमिली को कन्विंस करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुई हैं, तो यहाँ पर स्टक जरूर है, ये एकदम से डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। तो हम एक्सप्लेन ही कर चुके थे। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्रिएटिविटी, ये कुछ नया करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो डिवाइन आपको यहाँ पे कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए, अब हम डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। तो देख लिया था हमने, चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपके चार्म्स क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगर आपने, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हमें लगता है दोनों ही चैनल की वीडियोस देखते हो आप लोग। किसी तरीके की शादी, म्यूज़िक, पार्टी, इस तरीके की इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। कुछ लोग पामिस्ट्री वगैरह की या तो पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, या किसी को हाथ दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ बेहतर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। कोई ऑर्नामेंट वगैरह आप बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, या फैमिली घर में कहीं रूम वगैरह डेकोरेट कर रहे हो, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। कुछ कॉर्नर बनाते हुए दिख रहे हो। माँ लक्ष्मी जी का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन मतलब काफ़ी हद तक मुझे एनर्जी दोनों ही वीडियो में, मतलब जो रात में वीडियो आती है दूसरे चैनल की, उसमें बहुत सिमिलरिटी दिखाई दी। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, एक साइकिल दिख रही है। ठीक है,
स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। तो चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। चलिए आज के लिए देख लेते हैं लकी नंबर कौन सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आज कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 1 नंबर, एक आप लोगों को न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रहे हैं। 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लकी रहेगा आज के लिए। चलिए हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। प्रे करें अपने डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली 1 कार्ड। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकपरेट रेदर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। डिवाइन बोल रहे हैं कि इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि पहले तो आप खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो, ठीक है, अपने आप को हील करो यहाँ पे, बजाय इस बात के कि आप खुद बार बार खुद को ड्रेन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, आप चीज़ों को और ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप रेस्ट लो और खुद को हील करने की कोशिश करो। उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो क्योंकि वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं अदरवाइज, ठीक है। फर्स्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस फॉर यू। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको जो प्रॉब्लम आएगी इसमें करने में, उससे निपटने का आपके पास कोई इंतज़ाम है, वो ये कह रहे हैं आपसे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।